अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान ख़ान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं अपनी एक और यूट्यूब वीडियो के साथ। और उम्मीद करता हूं कि आप उससे खैर से होंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है स्पेशली वो रिटर्न्स के लिए जो कि बिज़नेस इंडिविजुअल्स की हैं, यानी जो लोग कारोबार करते हैं उनके हवाले से। मैंने कुछ जो बिज़नेस एक्सपेंसेस होते हैं वो मैंने आपको दिखाए थे, उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी मैंने कि कौन कौन से बिज़नेस एक्सपेंसेस हैं जिनको आप क्लेम कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स मैंने आपसे कहा था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि उसमें कुछ कंडीशन ज़रूर लिखी हुई उनकी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो क्लेमेबल हैं और क्या लिमिट है उसकी। आज मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि जब बिज़नेस इंडिविजुअल होता है उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स के साथ अपनी बैलेंस शीट भी जो है वो बनानी होती है, उसके बगैर उसकी जो रिटर्न है वो जमा नहीं होती। बैलेंस शीट पुराना नाम है, इसका नया नाम जो है वैसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। जो लोग अकाउंटिंग जानते हैं उन लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है, और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्रोफेशनल कंसल्टेंट से आप हमेशा अपना काम करवाइएगा जिसको टैक्स के साथ साथ अकाउंटिंग का भी पता हो कि ये बनानी कैसे है, ये काम करते कैसे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि बिज़नेस एक्सपेंसेस के अंदर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बनाना होता है और उसके कुछ एक्सपेंसेस को आपने क्लेम करना होता है जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालना होता है। इसी तरीके से आपने बैलेंस शीट भी बनानी है। बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एक छोटा सा रफ सिनेरियो जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स और जो रिटर्न्स कि एफबीआर ने कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं। इसमें सबसे पहले जो दो चीज़ें मेन चीज़ें जो आती हैं वो एसेट्स और लायबिलिटीज़ आती हैं। लायबिलिटीज़ में इक्विटी या कैपिटल भी आता है। एसेट्स के अंदर आपकी लैंड है, यानी ये जो आपके सामने सिचुएशन अभी इस टाइम फॉर्म खुला हुआ है ये बेसिकली बिज़नेस रिलेटेड है। यानी ये जो आप बिज़नेस के अंदर जो आप चीज़ें लगाएंगे ये वो है, इंडिविजुअल नहीं है। एक होती है पर्सनल वेल्थ स्टेटमेंट, वो पर्सनल वेल्थ स्टेटमेंट अलग है जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टी वगैरह और अपने एसेट्स वगैरह शो करते हैं। ये जो आपके सामने खुली हुई है ये बिज़नेस की है। ये तमाम चीज़ें जो आप बिज़नेस में यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करनी होती हैं। जैसे लैंड है, जो लैंड आप बिज़नेस में यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। बिल्डिंग उसकी कॉस्ट या उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, कॉलम आप देख सकते हैं, अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है। प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट फर्नीचर वगैरह जो बिज़नेस रिलेटेड है वो यहाँ पे आपने मेंशन करने हैं। एडवांसेस डिपॉजिट प्रीपेमेंट्स, कोई एडवांस वगैरह अगर आपने दिए हुए हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। कोई स्टॉक वगैरह अगर आपने रखा हुआ है, स्टॉक जैसे कुछ लोग ट्रेडिंग का काम कर रहे होते हैं वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, या सर्विसेज दे रहे हैं तो कंप्यूटर वगैरह टेबल्स वगैरह जो उनकी कॉस्ट होगी वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके अलावा अगर कैश वगैरह अगर आपने रखा है वो यहाँ पे लिखना है। एक कैश होता है कैश इन हैंड, वो कैश है जो पर्सनल आपके यूज़ हो रहा है, वो आपकी पर्सनल वेल्थ स्टेटमेंट में जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो आपके सामने फॉर्म खुला हुआ है वेल्थ स्टेटमेंट का ये बेसिकली आपका बिज़नेस रिलेटेड है। और जो लोग बिज़नेस कारोबार कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर हैं, उन्होंने यहाँ पे अपनी चीज़ें मेंशन करनी हैं। इसी तरह अदर एसेट्स कोई भी रिसीवेबल वगैरह, कोई अगर आप डेटर्स वगैरह और बहुत से एसेट्स होते हैं जो कारोबार से रिलेटेड हैं, बिज़नेस से रिलेटेड है, उनकी कॉस्ट आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। और वही बात कि जो पर्सन टैक्स के साथ साथ अकाउंटिंग को जानता है वो इसको फिल कर सकता है, जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं वो इसको फिल नहीं कर सकते। अक्सर मैंने क्लाइंट्स को देखा है वो यहाँ पे 00 मेंशन हुआ होता है। जब मैं उनसे पूछता हूँ तो वो कहते हैं जी हमारे जो कंसल्टेंट थे, हमारे जो लॉयर थे, उन्होंने इसको इस तरह फिल कर दिया। तो ऐसा करना गलत है। ये 00 फिल करना जो है लाजिम बात है। अगर आप कारोबार कर रहे हैं, चाहे मेज़ कुर्सी लगा के कर रहे हैं, कोई 10 15 20 हज़ार की 40 हज़ार की कुर्सी तो होगी ना आपके पास, तो वो ज़रूर यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। कैपिटल जो कारोबार में आपने सरमाया लगाया वो यहाँ पे आप लिखेंगे। कोई लोन वगैरह जो आपने कारोबार में दिया हुआ है लोगों को वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसी तरह पेबल्स भी आ जाते हैं, और इसी तरह कोई और लाइबिलिटीज़, कोई और डेट्स या ऑब्लिगेशंस जो आपने फिल करनी है। तो ये बेसिकली, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक रूल है बैलेंस शीट का, वो ये होता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों इक्वल होनी चाहिए, दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यानी अगर मैं एसेट्स को 100 रुपये लिखूँ तो लायबिलिटीज़ भी 100 रुपये होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ये बेसिक रूल है बैलेंस शीट का। जो पर्सनस, जो लोग अकाउंटिंग को जानते हैं, जो लोग प्रोफेशनल हैं, उनको इस चीज़ के बारे में पता है। तो ये गौर से देख लें कि जब भी आप किसी बिज़नेस इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल करेंगे, या अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं अपनी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो आपने स्पेसिफिक हेड में उनकी वैल्यूज़ लिखनी है। इसको 00 करके सबमिट नहीं करना, वरना बाद में नोटिस भी आपको आ सकते हैं। इसलिए कहता हूँ कि जो प्रोफेशनल पर्सन से रिटर्न्स फाइल करवाएं जिनको इसके बारे में इल्म हो, जिनको इस बारे में पता हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, क्योंकि मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ, अक्सर क्लाइंट्स को देखता हूँ, जब मैं उनको रिटर्न्स फाइल करता हूँ, पिछली रिटर्न्स देख रहा होता हूँ 00 लिखा हुआ होता है। तो ऐसा करना गलत है।
फिर ये स्टॉक वगैरह जो है ये आपने ज़रूर मेंशन करना होता है, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे स्टॉक की वैल्यू जाती है। इसी तरीके से ये कैपिटल की जो वैल्यू है ये आपकी पर्सनल वेल्थ स्टेटमेंट में भी जाती है, क्योंकि सरमाया जब आपने लगाया हुआ है तो लाजिम बात है अपनी इनकम में से लगाया हुआ है, तो इसलिए आपकी जो पर्सनल वेल्थ स्टेटमेंट है उसके अंदर इसकी वैल्यू भी जाती है कैपिटल के अंदर, कैपिटल की वैल्यू। ठीक है। बाकी ये जो लैंड्स और बिल्डिंग्स आपके सामने लिखे हुए हैं ये सेपरेट थिंग है, आपकी पर्सनल नहीं है, ये कारोबार से रिलेटेड है। अकाउंटिंग का एक रूल है सेपरेट एंटिटी रूल कॉन्सेप्ट, उसके मुताबिक वो कहता है ये कि जो कंपनीज़ हैं, जो कारोबार हैं, उसकी शनाख्त अलग होती है और जो बिज़नेस इंडिविजुअल होता है, जो पर्सन होता है, उसकी शनाख्त अलग होती है। ठीक है जी, दोनों की शनाख्त अलग है। यानी इसका मतलब ये है कि जो मेरी पर्सनल चीज़ें हैं वो अलग मैं शो करूँगा और जो कारोबार की चीज़ें हैं उसको मैं अलग शो करूँगा। तो ये बेसिकली वेल्थ स्टेटमेंट जो है ये कारोबार से रिलेटेड है, आपकी अपनी पर्सनल वेल्थ स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी बिज़नेस इंडिविजुअल की रिटर्न्स फाइल करने के हवाले से। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो, बिज़नेस रिटर्न आपने फ़ाइल करनी हो, करवानी हो, किसी भी किस्म की रिटर्न्स आपने फ़ाइल करवानी हो, कंपनीज़ की, एओपी की, अपनी पर्सनल, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सेल टैक्स के हवाले से भी, इनकम टैक्स के हवाले से भी, अकाउंटिंग बुक कीपिंग सर्विसेज के हवाले से भी, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट के हवाले से भी, एसईसी पे या ट्रेडमार्क लोगो वगैरह भी अगर आपने रजिस्टर करवाना है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको एक नई चीज़ जो है वो पता चली होगी और पॉजिटिव चीज़ जो है वो आपने इससे सीखी होगी। तो आज के लिए इतना ही। मज़ीद आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे मज़ीद मैंने जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड करते रहना है। मैं आगे जो है वो अकाउंटिंग के हवाले से भी वीडियोस बनाता जाऊंगा, ताकि लोगों को अब अकाउंटिंग की नॉलेज भी हो, अकाउंटिंग और फाइनेंस के हवाले से भी। और मैंने प्लेलिस्ट जो है वो क्रिएट कर ली है अकाउंटिंग की, और अब जो है वो मैं उसकी जो वीडियोस हैं मैंने बनानी शुरू कर दी हैं अकाउंटिंग के हवाले से भी, ताकि लोगों को टैक्स के साथ साथ अकाउंटिंग का इल्म भी हो और वो इन चीज़ों को हैंडल जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी कारोबार हो वहाँ पे टैक्स का काम और अकाउंटिंग का जो काम है वो होता ही है लाजमी। तो आज के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।